हेलो दोस्तों, वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएन वेणुगोपाल साहब ने जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता जी उनको एक पत्र लिखा और उस पत्र का शीर्षक था बैड यूज ऑफ जुडिशरी इन SLP नंबर 05561/2016 नाउ सिविल अपील नंबर 7993/2023 ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ये बताया कि इसकी जो 10वीं वर्षगांठ है इस केस की, वो जल्दी आने वाली है, क्योंकि 2016 में हुआ था, 2026 आ गई है और इस केस को तारीख पर तारीख आगे चलता चला जा रहा है। और दो ऐसी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया यहाँ पर। उन्होंने कहा कि कोर्ट में एक एडजमेंट मांगा गया और उसमें लिखा गया पर्सन डिफ़िकल्टी इन प्लेस ऑफ पर्सनल डिफ़िकल्टी, मतलब एक ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसके बाद भी एडजमेंट के लिए इसको मंजूर कर लिया गया। और उसमें लिखा था कि क्या आपने कभी एडजमेंट लिया है वकील ने, तो उसमें लिखता है नो, लेकिन उस वकील ने पहले एडजमेंट ले रखा था। यानी सीएन वेणुगोपाल साहब बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही माननीय सुप्रीम कोर्ट में कैसे हुई। ये पहले पैराग्राफ में है। आगे मैं उसको पढ़ करके बताता हूँ। द पिटीशन इज फॉर द अपडेटिंग और रिवीजन ऑफ पेंशन इन बैंक्स इन ट्यून विद द रिवाइज्ड स्केल्स ऑफ पे अराइजिंग आउट ऑफ द बाईपार्टाइट सेटलमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जो बेस सेटलमेंट होते हैं उसके अनुसार पे का रिवीजन होना चाहिए, उन्होंने लिखा, इसी के लिए वो पिटीशन है। द रूलिंग डेटेड 1/7/2015 ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेज महेंद्र नाथ शर्मा सिविल अपील नंबर 1123 और 2015। इसका ये बार बार जिक्र करते हैं। 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेज डाउन दैट द कंसोलिडेटेड ट्रीटेड एज फाइनल बेसिक पेंशन एज ऑन 1/9/2006 और प्री 1/9/2006 पेंशन शैल नॉट बी लोअर देन 50% ऑफ द सम ऑफ द मिनिमम पे ऑफ द पोस्ट इन द रनिंग पे बैंड प्लस ग्रेड पे इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2006 करस्पॉन्डिंग टू द प्री रिवाइज्ड पे स्केल ऑफ द पोस्ट फ्रॉम विच द पेंशन हैड रिटायर्ड। कहने का मतलब यही है कि उनका कि जब जब पे रिवाइज होगी उस पे को रिवीजन का जो फ़ायदा है वो पेंशनर से पीछे वालों को मिलेगा। इसमें सीधा सीधा इन्होंने ये कहा है यहाँ पे। आगे कहते हैं वो, yet the councils of the respondents are trying their labor best to get the SLP disallowed on some specious pleas। लेकिन जो वकील हैं रेस्पोंडेंट को कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। द काउंसिल फ्रॉम द रेस्पोंडेंट साइड हैज़ कॉज्ड एन एफिडेविट डेटेड 24/8/2022 by the Indian Bank Association is SLP number 5561 of 2016 affirming that there is no provision इन पेंशन रेगुलेशन 995, क्योंकि जो एफिडेविट में डाला था उसने IBA ने कि वहाँ कोई प्रोविजन नहीं है पेंशन का, वो झूठा था। फॉर एनी अपडेशन इन दिस पेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉई इन ऑफिसर दैट देयर फॉर इट इज वुड बी नाइदर बी अप्रोप्रिएट इन प्रिंसिपल नॉर वुड बी फाइनेंशियली वाइबल फॉर द बैंक्स टू एक्सेप्ट द representation or claim of the employees for updation at par with the central government employee, particularly when there is no parity between the two sets of the employees, the central government employees and the bank employees. Inter alia, for the reasons that the pension in the bank is paid out of pension funds created out of the bank's contribution to the PF, whereas in respect of central government employee, the pension is paid not out of the pension fund but is treated as revenue expenditure and paid out of the residuary allocation. Para 3.7, and that in view of the foregoing, it would neither be appropriate nor possible for the banks to consider the request for the रिप्रेजेंटेशन और क्लेम रिक्वेस्टेड बाई अपडेशन। अब इसमें 3.8 मतलब कहने का मतलब है कि IBA ने जो हलफनामा दिया कि कोई पेंशन अपडेशन नहीं है और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर नहीं दिया जा सकता है, सारी बातें जो पूरा का पूरा पैराग्राफ उनका 3.7 और 3.8 ले लिया, जो एकदम झूठ से भरा हुआ है। उसके काउंटर में CN वेणुगोपालन साहब ने क्या कहा है, द एफर्मेशंस इन द एफिडेविट डेटेड 24/8/2022 आर इंटेंडेड टू मिसलीड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है उनके IBA के एफिडेविट में ये केवल और केवल कोर्ट को मिसलीड करने के लिए लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। वाइल द
पेंशन रेगुलेशंस ऑफ बैंक कंटेन डेफिनेट प्रोविजंस फॉर अपडेटिंग पेंशन। पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन करने के 100% उसमें प्रोविजंस हैं, लेकिन आईबीए यहाँ पर झूठ बोल रहा है। In this regard, the factual position on Regulation 35(1) of the BEPR 95 and its amendment 2003 shown infra और बताया कि हमारा जो रेगुलेशन है उसमें इस प्रकार का क्या नाम प्रोविजंस दे रखे हैं, जबकि वो ऊपर जो आईबीए ने जो कुछ भी कहा है वो झूठा कहा है। रेगुलेशन 35(1) इन द ओरिजिनल फॉर्म, जो ओरिजिनल 1995 में 29/9/1995 में जो हमारा रेगुलेशन आया था उसमें क्या लिखा हुआ था, और बाद में रेगुलेशन 35(1) में क्या लिखा हुआ था, दोनों में देखिए। पहले में 1995 में लिखा था, इन रेस्पेंस ऑफ एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ January 1986 but before the 31st day of October 97, basic pension and additional pension will be updated as per the formula given Appendix 1। ये लिखा हुआ था, लेकिन इस बाद में लैंग्वेज बदल दी गई 2003 में, और ये लैंग्वेज इस प्रकार की है कि ये बिकम्स एप्लीकेबल टू ऑल। कहता है बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन, वे इसमें 2003 की बात कर रहा हूँ। बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1। यानी अपेंडिक्स 1 का जो फॉर्मूला दे रखा था उसी को रखते हुए 2003 से पेंशन अपडेट हो, जहाँ भी इसको लागू करना है या जहाँ से भी लागू होगी, यानी आगे बेस सेटलमेंट के साथ में वही फॉर्मूला यहाँ आगे चलेगा। मतलब इस प्रकार से इन्होंने अमेंडमेंट कर भी दिया, लेकिन ये लागू नहीं किया। यहाँ पर वेणुगोपालन साहब ने इस बात को बहुत ही बड़ी अच्छी तरीके से कागज उठाया है और आईबीए के एफिडेविट का खंडन किया है। मैंने कहीं देखा था किसी व्यक्ति ने, कोई राजेश कुमार पांडे जी हैं, इस चीज़ का कहीं क्रिटिसाइज किया है। अब या तो वो समझ नहीं पाए, और समझ पाए हैं तो मुझे समझ में नहीं आते क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वेणुगोपालन साहब ने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है कि तुषार मेहता साहब को कोई अपनी चीज़ें बता रहे हैं। बाई रिमूविंग द टाइम फ्रेम of settlement of retirement of the employment for the purpose of updating pension and giving emphasis to the updating by importing the phrase wherever applicable। वो कहते हैं कि इस जो 2003 में अमेंडमेंट जो किया था कि वे और लिखा था उसमें wherever applicable, ये सीधा सीधा ये अर्थ दिखाता है कि जो पेंशन है वो जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको वो किया जाएगा। और बिल भी जो बड़े थे बिल भी अपडेटर को इसको सेल भी अपडेट कर दिया, जो मैंडेटरी कर दिया, यानी होगी पेंशन अपडेट होगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये निकला कि ये जो सारी की सारी चीज़ें ये मतलब लागू नहीं की गई, और आज जो कंडीशन बनी है उसी के कारण है। वेणुगोपालन साहब ने अपने पहले 2 पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एडजमेंट दिया गया था वो टोटल उनका जो फॉर्म भरा हुआ था वो गलत था, गलत फॉर्म पर दिया गया था। और उसके बाद में क्या नाम है, जो अपडेशन का जो मुद्दा है, जो अपने जो रेस्पोंडेंट के जो वकील है या रेस्पोंडेंट्स हैं गुमराह कर रहे हैं, आईबीए के एफिडेविट का जिक्र किया, और आईबीए के एफिडेविट का 3.7 और 3 पॉइंट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गलत एफिडेविट है, लेकिन एक्यूरेटली जो हमारे रेगुलेशन में लिखा वो भी उन्हें चीज़ बताई। और 2003 में कब अमेंडमेंट हुआ वो सारी की सारी चीज़ें हमारे फेवर में जाती हैं, और इस प्रकार बता करके उन्होंने अपने 2 पैराग्राफ में ये कहा है। आगे के जो पैराग्राफ आएंगे हम उनको बताएंगे और किस प्रकार उन्होंने क्या कहा है। अब मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।